हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईज प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, ड्रिफ्ट कर रहा है, जो कि थ्योरी किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर जी दिए थे, जिसके लिए उन्होंने एविडेंसेस भी दिए थे और बताए थे कि ड्राइविंग फोर्स भी बताया था, जिसमें कि टाइडल फोर्स बताया था और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून बताया था। आगे जाके क्या हुआ स्टूडेंट, जो उन्होंने ड्राइविंग फोर्स दिया उसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उसको सुधारने के लिए, उनकी कमियों को सुधारने के लिए क्या है, एक व्यक्ति आए, अर्थर होम्स। कौन आए स्टूडेंट? अर्थर होम्स, जो बताए कि क्या है कि राइट कॉज ऑफ मूवमेंट क्या हो सकता है, जो मैं देने वाला हूं थ्योरी वो उसके पीछे कारण बन सकता है। तो आज हम जानेंगे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी और कौन सी थ्योरी दी जिससे हमें पता चला कि क्या है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट कर रहा है और वो उसी के कारण क्या कर रहा है स्टूडेंट, हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। जो थ्योरी उन्होंने दी थी उसका नाम क्या था स्टूडेंट? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। क्या था स्टूडेंट? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट? मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग से, मैं जैसे कि कहती आ रही हूं कि मेरा काम क्या है कि मैं चीजों को क्या करूं, इस तरीके से आपके माइंड में क्या करूं, सेट करूं कि क्या हो, कभी भी आप नहीं भूले, कभी भी आप उस चीज को वो ना रटे, क्या है, आप उसको समझ के पढ़े। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बताऊंगी कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैंने क्या कहा स्टूडेंट? कन्वेक्शन। क्या कहा? कन्वेक्शन। देखिए, आपको करना क्या स्टूडेंट, आप कीजिए क्या, देखिए आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया पानी भरा हुआ। क्या लिया स्टूडेंट? आपने एक कंटेनर लिया पानी भरा हुआ। जब कंटेनर लिया, इसके ठीक नीचे आपने क्या रखा? आग रखा। ठीक है, क्या रखा स्टूडेंट? आपने इसके ठीक नीचे क्या रखा? आग रखा। अब क्या है, जब आप क्या है, जब ये आग क्या किया, आग जब जला तो क्या हुआ स्टूडेंट, इसने क्या किया, पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। क्या किया स्टूडेंट? इसने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। तो जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, ये हालांकि पानी तो पूरा ही गर्म करेगा, ठीक है, पूरा ही होगा, लेकिन क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा सेंटर वाला पानी क्या होगा, पहले हीट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सेंटर वाला पानी हीट होने के बाद क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, क्या करेगा, जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट, कोई भी चीज जब क्या होता है, हीट होता है तो क्या करता है, वो एक्सपेंड होना शुरू होता है। क्या होता है? एक्सपेंड होना शुरू होता है। एक्सपेंड होना शुरू होने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट, आगे जब क्या करेगा, वो लाइटर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? लाइटर होगा। ठीक है, लाइटर होने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, लाइटर होने के बाद राइज करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्या है, जब ये पानी सेंटर वाला पानी गर्म होना शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट? एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने के बाद क्या हुआ, कोई चीज मैंने क्या बताया, एक्सपेंड कोई चीज क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हल्का होता है। अब क्या हुआ, पानी जो हमारा है, क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, यहां से उठना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ स्टूडेंट, जब हीट राइज होना शुरू हुआ तो क्या है, आगे जाकर के हीट राइज हुआ, हीट राइज हुआ। अब क्या है स्टूडेंट कि यहां की तुलना में जब ये यहां पे पहुंचा तो यहां की तुलना में यहां का जो सरफेस है वो रिलेटिवली कूलर सरफेस था। क्या था स्टूडेंट? रिलेटिवली कूलर सरफेस था। अब जब यहां पहुंचा तो ऑब्वियस ही बात है, क्या करता है ये क्या करता है, आसपास को क्या करता है, आसपास रीजन को क्या करता है, ये अपना हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। क्या करता है स्टूडेंट, ये अपने आसपास के रीजन को क्या करता है, हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। अब जब ये हीट ट्रांसफर, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ की तुलना में यहाँ का जो सरफेस है वो रिलेटिवली क्या है, कूलर है। तो हम जानते हैं कोई चीज जब कूलर हो सरफेस पे जाता है तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। क्या करता है स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। ठीक, इसने भी क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया। अब जानते हैं कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, वो ऑब्वियस ही बात है डेंसर भी होगा। क्या होगा स्टूडेंट? डेंसर भी होगा। तो क्या हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, डेंसर हुआ। अब ऑब्वियस ही बात है, कोई भी जानते हैं क्या है, कोई भी भारी चीज क्या है, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, जस्ट इस जो ये वॉल दिख रहा है आपको, कंटेनर का वॉल, इसी के जस्ट पैरेलल क्या करता है, सिंक बैक करता है। क्या करता है स्टूडेंट? सिंक बैक करता है और फिर से क्या होता है, फिर से उसी जगह पे आता है जहां से वो क्या हुआ, उठना शुरू किया था। ठीक, इधर भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये भी क्या किया, सिंक बैक किया और जहां से शुरू हुआ था वहीं वापिस आ गया। ठीक है,
तो ये जो पूरी हमने प्रक्रिया देखा, जो पूरा प्रोसेस देखा, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कन्वेक्शन, ठीक है। अब आता है करंट। क्या आता है स्टूडेंट? करंट क्या होता है? एनी कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम is known as करंट। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने क्या बताया स्टूडेंट? मैंने आपको कन्वेक्शन बताया। मैंने कन्वेक्शन में क्या कहा? मैंने कहा आप एक कंटेनर लीजिए पानी से भरा हुआ। आप क्या करेंगे स्टूडेंट? जब उसके नीचे जस्ट ठीक उसके नीचे क्या रखेंगे? आग रखेंगे, फायर रखेंगे। अब होगा क्या स्टूडेंट कि क्या होगा जब ऑब्वियस ही बात है कि पानी तो पूरा गर्म होगा, लेकिन क्या होगा? बीच का जो पानी होगा वो बहुत ही ज्यादा पहले हीट होगा, ठीक है। हीट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बताया, कोई चीज हीट होगा तो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट? फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज फैलेगा, ठीक है, तो क्या होगा? लाइटर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? लाइटर होगा, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट? लाइटर हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, वो चीज क्या हुआ? राइज होना शुरू हुआ। क्या हुआ? राइज होना शुरू हुआ। राइज होना शुरू हुआ तो जब क्या पहुंचा? जब कंटेनर के टॉप पे पहुंचा तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ की तुलना में क्या है स्टूडेंट? यहाँ की तुलना में मेरा जो टॉप का जो सरफेस है वो क्या होगा? रिलेटिवली कूलर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? रिलेटिवली कूलर होगा। जब कूलर होगा तो ऑब्वियस ही बात है, वहां जाने के बाद क्या करता है? वो आसपास के एयर को क्या करता है, या फिर रीजन क्या करता है? हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। क्या करता है स्टूडेंट? हीट दे देता है कि भाई तुम भी लो, मौज करो, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट? जब वो हीट ट्रांसफर करता है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ की तुलना में ऊपर का जो सरफेस है वो क्या है? रिलेटिवली कूलर है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वहां कूलर, जब कोई चीज हम कूलर सरफेस में जाते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद क्या होता है स्टूडेंट? वो चीज क्या होता है? डेंसर। क्या होता है? भारी बनता जाता है। क्या होता है? भारी बनता जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या है? वो ऊपर जा नहीं सकता है। तो क्या करेगा स्टूडेंट? क्या करेगा वो? क्या करेगा? सिंक बैक करेगा, वापिस से क्या करेगा? सिंक करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट? वापिस से सिंक करेगा। और फिर से जहां से वो मटेरियल गया था, जहां से वो चीज गया था, वही क्या है? वापिस आके क्या करेगा स्टूडेंट? वही क्या करेगा? वापिस आ जाएगा। क्या करेगा स्टूडेंट? वापिस आ जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि करंट, हमने क्या, हम पढ़ेंगे आगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो मैंने कन्वेक्शन का मतलब बताया, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे जो अर्थ के इंटीरियर में कहां कन्वेक्शन है। इसके बाद क्या है? करंट का मतलब बताया। मैंने क्या बताया स्टूडेंट? करंट का मतलब बताया। मैंने करंट का मतलब क्या बताया कि देखिए, कोई क्या होगा? एनी कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम इज नोन एज करंट। कोई भी चीज का कांस्टेंट मूवमेंट होगा, जैसे क्या आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है? ये उठ रहा है ना? ये उठ रहा है, फिर क्या गया? साइडवर्ड गया, साइडवर्ड के बाद क्या है? वापस से सिंक बैक किया। तो मतलब क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है स्टूडेंट? क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? आप देख सकते हैं ये क्या है? इसका एक क्या कर रहा है स्टूडेंट? ये क्या रहा है? एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है ये स्टूडेंट? ये क्या हो रहा है? साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसका क्या है? कांस्टेंट मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? कांस्टेंट। और छोटे मोटे नहीं, लार्ज वॉल्यूम। क्या है? लार्ज वॉल्यूम है। तो मैंने क्या बताया? कोई भी चीज अगर कांस्टेंट मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा? वहां करंट क्या बनेगा? करंट की स्थिति बनेगी। तो ठीक इसी प्रकार क्या है? मैंने इसीलिए लिखा है एनी कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम इज नोन एज करंट। क्योंकि क्या होता है कि हम देखेंगे अभी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या देखेंगे स्टूडेंट? कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है माग्मा। क्या होता है? कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है माग्मा का, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब जानेंगे कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कहां ऐसा कन्वेक्शन क्रिएट हो रहा है और किस तरीके की थ्योरी है, ठीक है। अब होता क्या स्टूडेंट? देखिए अब होता क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट? ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा अर्थ हो गया। मैंने क्या बताया था स्टूडेंट आपको कि ये हमारा क्या है? क्रस्ट है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था? ये हमारा क्या है स्टूडेंट? मेंटल है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था? ये हमारा क्या है? कोर है। क्या है स्टूडेंट? कोर है। और यहां जो बीच का है ये क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ है। क्या है स्टूडेंट? सेंटर ऑफ द अर्थ है। क्या है स्टूडेंट? सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। क्या स्टूडेंट? सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। अब मैंने क्या है देखिए,
मैंने क्या स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, अभी जो अर्थर होम्स यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या है, कभी भी लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर वर्ड का भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे वो। अभी वो क्या करते हैं, क्रस्ट लेते हैं, लिथोस्फेयर को क्रस्ट कहते हैं और एस्थेनोस्फेयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेंटल पोर्शन या फिर माग्मा रीजन, ठीक है। तो जब मैं भी यूज करूंगी, क्या यूज करूंगी, क्रस्ट यूज करूंगी, तो आप समझ जाइएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। और जब मैं क्या करूंगी, जब मैं माग्मा रीजन या मेंटल पोर्शन यूज करूंगी, तो आप समझ जाना क्या है, अभी हमारे अर्थर होम्स हैं वो लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो अर्थर होम्स क्या कहते हैं स्टूडेंट, कहते हैं देखो जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या हमारा, क्या स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, क्रस्ट है, क्या स्टूडेंट, क्रस्ट है, ठीक है, क्या है स्टूडेंट, क्रस्ट है, ठीक है। और जो जस्ट इसके नीचे क्या है, ये मैंने क्या बताया, ये क्या है स्टूडेंट हमारा, ये क्रस्ट है, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे क्या है स्टूडेंट, क्या है, इसके नीचे मेंटल है, क्या है स्टूडेंट, इसके नीचे क्या है, मेंटल है। और इसके बाद क्या स्टूडेंट, इसके बाद क्या स्टूडेंट, इसके बाद है कोर रीजन, क्या स्टूडेंट, कोर रीजन। देखिए होता ये है कि स्टूडेंट जो मेंटल है, मेंटल रीजन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्या है, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन वितरण नहीं रहता है। ये क्या होता है, जहां तहां होता है, क्या होता है स्टूडेंट, ये जहां तहां रहता है, इसका क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है, ठीक है। अब कहेंगे कि मैम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट, जिससे क्या होता है, रेडिएशन क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। ये क्या करता है स्टूडेंट, रेडिएशन रिलीज करता है हीट के फॉर्म में, क्या करता है स्टूडेंट, रेडिएशन रिलीज करता है हीट के फॉर्म में। मैंने क्या बताया, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्या है स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बताया, मैंने कन्वेक्शन में कहा ना कि मैंने क्या कहा स्टूडेंट, ये कंटेनर लीजिए, ठीक है। ठीक इसको समझिए कि क्या है, जो मेंटल हमारा जो है ये रीजन है, ठीक है, ये जो है हमारा रीजन है वो क्या हमारा, एक क्या है स्टूडेंट, कंटेनर है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, कंटेनर लीजिए, इसमें क्या है, पानी है, क्या स्टूडेंट, पानी है। ठीक इसी प्रकार आप ये समझिए कि ये भी क्या हमारा पानी है, क्या स्टूडेंट, ये भी हमारा क्या है, पानी है। अब मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि यहाँ इसके ठीक नीचे क्या है स्टूडेंट, फायर है, क्या है, फायर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी तो कोई ना कोई हीट सोर्स होगा। तो जैसे मैंने क्या बताया, जो यहाँ का हीट सोर्स होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो क्या करते हैं स्टूडेंट, रेडिएशन रिलीज करता है, क्या करता है स्टूडेंट, रेडिएशन रिलीज करता है, लेकिन किसके, हीट के फॉर्म में, क्या करता है, हीट के फॉर्म में रेडिएशन रिलीज करता है। जब ये हीट के फॉर्म में रेडिएशन रिलीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है हमारा, आप जानते हैं जो माग्मा कुछ नहीं क्या है, मोल्टन रॉक है, क्या स्टूडेंट, क्या है माग्मा हमारा, मोल्टन रॉक है, क्या स्टूडेंट, माग्मा हमारा क्या है, मोल्टन रॉक है। तो ये क्या है पूरा, ये हमारा क्या स्टूडेंट, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है हमारा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, ये क्या हमारा, ये क्या हमारा माग्मा रीजन है, ठीक है। ये क्या हमारा पूरा, हमारा क्या है, ये पूरा हमारा जो क्या है ये माग्मा रीजन है, ठीक है, ठीक है। अब होता ये स्टूडेंट, आप जानते हैं ये क्या है, मोल्टन रॉक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या है, हीट क्या है, बहुत ज्यादा हीट के कारण क्या है, यहाँ मोल्टन रॉक है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब होता ये स्टूडेंट, अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया, क्या करेगा ये क्या करेगा, यहाँ क्या होगा, राइजिंग कन्वेक्शन शुरू होगा, क्या होगा स्टूडेंट, राइजिंग कन्वेक्शन शुरू होगा, ठीक है। अभी जब राइजिंग कन्वेक्शन शुरू होगा, ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट, राइजिंग कन्वेक्शन जब शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया आपको, क्या करेगा स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, अभी मैंने याद कीजिए, बताया था ना, मैंने क्या बताया था, मैंने स्टूडेंट, कोई चीज क्या होगा, हीट होगा, कोई चीज हीट होगा तो आगे क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, क्या करेगा स्टूडेंट, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, एक्सपेंड क्या करेगा, इसके बाद क्या होगा, वो चीज लाइटर होगा, क्या होगा स्टूडेंट, लाइटर होगा, इसके बाद क्या होगा, वो राइज करेगा, ठीक है, क्या करेगा स्टूडेंट, राइज करेगा। तो ठीक यहाँ क्या कर रहा है, इसी प्रकार क्या कर रहा है ये, अब क्या कर रहा है ये, राइज कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है। राइज होने के बाद मैंने क्या बताया स्टूडेंट, जब ये राइज, मैंने क्या याद कीजिए, अभी कंटेनर के बारे में बताया, मैंने क्या कहा स्टूडेंट, ये जब राइज हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या है, जब ये टॉप सरफेस पे आया, क्या है स्टूडेंट, टॉप सरफेस पे आया, तो मैंने कहा था कि यहाँ की तुलना में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, रिलेटिवली कूलर होगा, क्या होगा स्टूडेंट, रिलेटिवली कूलर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, कूलर होगा तो यहाँ आने के बाद ये क्या है, टॉप ऑफ द सरफेस पे आने के बाद क्या करता है, ये हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है आसपास के रीजन को, क्या करता है कि आप भी हीट लो, आप भी गर्म हो जाओ, ठीक है, क्या करता है ये
हीट ट्रांसफर करता है। और जब मैंने क्या बताया, जब रिलेटिवली कूलर सरफेस में जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, सिकुड़ना शुरू करेगा। क्या करेगा, सिकुड़ना शुरू करेगा। तो ठीक इसी प्रकार क्या हुआ स्टूडेंट, ये भी क्या हुआ, सिकुड़ना शुरू किया। जब ये सिकुड़ा तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये बना भारी। क्या हुआ, ये भारी हुआ। बहुत ज्यादा जब खाना खा लिया बोला भाई मैं चल नहीं सकता, क्या है, अब मैं चल नहीं सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं छत पे चढ़ नहीं सकता, अब मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये छत पे ना जाकर के, ये छत पे ना जाकर क्या करता है, ये सिंक बैक करता है। क्या करता है स्टूडेंट, वापिस से नीचे अपने घर में आता है। क्या करता है, वापिस से नीचे अपने घर में आता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जब ये राइज करता है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है, इसको यहाँ की तुलना में क्या है, यहाँ की तुलना में इसको यहाँ क्या करता है, रिलेटिवली कूलर सरफेस मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, रिलेटिवली कूलर सरफेस मिलता है। जब इसको यहाँ कूलर सरफेस मिलता है तो मैंने जैसे क्या कहा कि यहाँ पहुंचने के बाद बोलता है कि भाई दोस्तों लो, मेरे पास खूब सारा हीट है। क्या है, मेरे पास खूब सारा हीट है, अभी यूज करो, अभी मौज करो, अभी फ्री का वाईफाई लो। क्या करता है, अभी क्या करो, फ्री का वाईफाई लो। अब क्या करता है स्टूडेंट, ये आसपास के रीजन को क्या करता है, हीट ट्रांसफर कर देता है। जब ये अपने आसपास के रीजन क्या करता है स्टूडेंट, हीट ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वो सिकुड़ना शुरू करता है। क्या करता है स्टूडेंट, सिकुड़ना शुरू करता है। जब सिकुड़ता है तो क्या करता है, क्या करता है स्टूडेंट, जब क्या करता है, जब खूब सारा खा लेता है वो चीज, जब डेंसर हो जाता है तो क्या कहता है, कहता है भाई मैं अब चल नहीं सकता, मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे आने के बाद क्या होता है, फिर से क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, फिर से वापिस रीजन में आ जाता है जहां से वो गया था। अब मैं इसके लिए डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट, ये क्या हुआ, राइजिंग कन्वेक्शन। ठीक है, इसने अपने अगल बगल को बोला आप भी फ्री में वाईफाई यूज करो। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ, खूब सारा खाना खा लिया, इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसे क्या है, वापिस घर आना पड़ा। ठीक है, क्या करा स्टूडेंट, इसे वापिस घर आना पड़ा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, राइजिंग कन्वेक्शन हुआ। इसने क्या किया, आसपास के रीजन को क्या किया, हीट ट्रांसफर किया। क्या किया स्टूडेंट, हीट ट्रांसफर किया। ठीक है, हीट ट्रांसफर किया, है ना। क्या किया स्टूडेंट, इसने क्या किया, आसपास के रीजन को क्या किया, हीट ट्रांसफर किया। ठीक है, ठीक है, तो क्या कर रहा है स्टूडेंट, आप इसको देखिए। ठीक है, क्या कर रहा है, ये एक तरीके से क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, ये एक लूप कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये लूप कंप्लीट कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, कन्वेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि हमारे क्या है स्टूडेंट, हमारे एंटायर क्या है, मैग्मा रीजन में क्या होता है, सॉरी मेंटल पोर्शन में क्या करता है, इसी तरीके से क्या है, मैग्मा क्या करता है, राइजिंग कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो होता ही रहता है। क्या करता है स्टूडेंट, वो राइजिंग कन्वेक्शन का क्या करता है, प्रोसेस होता रहता है। अब होता ये स्टूडेंट, आप देखिए डायग्राम में, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्लियर से देखिए। देखिए आप देख सकते हैं डायग्राम स्टूडेंट, देखिए आप देख सकते हैं, ये राइजिंग देख सकते हैं, ये क्या है, ये राइजिंग कन्वेक्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, कन्वेक्शन साइकिल। अब देखिए होता ये है स्टूडेंट, क्या होता है कि क्या होता है स्टूडेंट कि मैंने क्या बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंस है, वो क्या करता है, हीट देता है उसे। हीट देने के बाद क्या होता है, वो आगे जाकर क्या करता है स्टूडेंट, राइज करता है। राइज करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, जब राइज करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये राइज होता है। ठीक है, राइज करने के बाद क्या, जब टॉप ऑफ द सरफेस पे पहुंचता है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ क्या है, क्रस्ट की प्रेजेंस है। क्या स्टूडेंट, यहाँ क्या है, क्रस्ट की प्रेजेंस है। क्या स्टूडेंट, यहाँ क्या है, क्रस्ट की प्रेजेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये माग्मा है ये क्या करता है, ये क्या करता है स्टूडेंट, ये क्या है, ये टॉप पे नहीं आ पाता है। क्या करता है, टॉप पे नहीं आ पाता है। तो जब ये टॉप पे नहीं आ पाता है, या टॉप पे नहीं आ पाता है, क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है, ये डाइवर्ज हो जाता है। क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाता है। क्या होता है, ये डाइवर्ज। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या करेगा स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा। क्या करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, जिस डाइवर्ज का मतलब क्या है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग गया। तो क्या है स्टूडेंट, जस्ट इसके ऊपर आप जानते हैं क्या है, हमारा क्रस्ट है। क्या है स्टूडेंट, हमारा क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिस डायरेक्शन में ये डाइवर्ज कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा स्टूडेंट, ऊपर क्या है, ऊपर वाला जो हमारा क्या है स्टूडेंट, ऊपर वाला जो क्रस्ट है उसी डायरेक्शन में क्या है, उसको भी क्या कर रहा होगा, ले जा रहा होगा। क्या कर रहा है स्टूडेंट, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, ऊपर वाले क्रस्ट को भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, ले जा रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है क्या करेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे क्या है, आप मान लीजिए पानी में क्या है, शिप है, तो जिस डायरेक्शन में क्या करेगा, पानी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक उसी डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट, शिप भी जाएगा। क्या करेगा स्टूडेंट, शिप भी उसी डायरेक्शन में जाएगा।
तो ऑब्वियस ही बात है क्या है, ये भी क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है ये राइजिंग कन्वेक्शन, ठीक है, ये राइजिंग कन्वेक्शन, इसके बाद जिस डायरेक्शन डाइवर्ट्स कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या स्टूडेंट, जो यहाँ का जो ऊपर वाला क्रस्ट है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये उसी डायरेक्शन क्या कर रहा है स्टूडेंट, लेके जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों है, किस कारण से हमारा क्या है कॉन्टिनेंट क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। अब ठीक है स्टूडेंट, अब देख सकते हैं इसके बाद क्या स्टूडेंट, तो जस्ट क्या है, यही कारण क्या है उन्होंने बताया, किन्होंने बताया स्टूडेंट, किसने बताया, आर्थर होम्स जी ने बताया कि देखिए इसी राइजिंग कन्वेक्शन के कारण क्या, ये छोटा मोटा क्या है, ये छोटा मोटा नहीं होता है, ये लार्ज स्केल पे होता है, क्या होता है स्टूडेंट, लार्ज स्केल पे होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है, क्या होता है, कांस्टेंट मूवमेंट क्या है माग्मा का होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में हमारा माग्मा क्या होता है मूव कर रहा होता है, उसी डायरेक्शन में क्या करता है वो ऊपर वाले क्रस्ट को क्या करता है स्टूडेंट, लेके जाता है। तो जिस डायरेक्शन में वो लेके जाएगा ठीक उसी डायरेक्शन में क्या स्टूडेंट क्या करेगा, हमारा कॉन्टिनेंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी कारण से क्या स्टूडेंट, हमारा जो आप जो अल्फ्रेड वेगनर जी बताए थे, हमारा क्या है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, तो कारण वो गलत बताए थे, तो क्या है ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है सही कारण दे पाया, ठीक है। अब आगे क्या स्टूडेंट, उन्होंने दूसरा क्या है, उनकी जो दूसरी वीकनेस थी वो ये है, उन्होंने बताया, क्या बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था कि जो हमारा ओशियन है, क्या बताया स्टूडेंट, जो हमारा ओशियन है फ्लोर है वो क्या है फ्लैट और फीचरलेस है, क्या स्टूडेंट, फ्लैट है और फीचरलेस है, क्या स्टूडेंट, फ्लैट है और फीचरलेस है। मैं बताती हूँ कैसे बताए थे वो, देखिए देखिए वो बताए क्या थे स्टूडेंट, वो बताए क्या थे, देखिए ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ओशियन हो गया, ठीक है। वो बताए थे कि हमारा जो ओशियन का जो क्या है ओशियन फ्लोर है वो क्या है फ्लैट है, क्या स्टूडेंट, फ्लैट है, और क्या स्टूडेंट फीचरलेस है, क्या है फीचरलेस है। जो आप देखते हैं ना, क्या देखते हैं अभी, आइलैंड देखते हैं, रिज देखते हैं, गर्ट्स देखते हैं, ठीक है, एबिसल प्लेन देखते हैं, वो सारा क्या है बताई थी कि ये सब ना होकर क्या है फीचरलेस है, कुछ भी नहीं है, फ्लैट है, क्या स्टूडेंट, फ्लैट है, मतलब जितनी क्या है ये क्या है फ्लैट है, ठीक है, ये हर जगह क्या है पूरी तरीके से क्या है, ये हमारा ओशन फ्लोर है वो क्या है फ्लैट है। आगे जाके क्या हुआ स्टूडेंट, जब इससे रिलेटेड क्या है हमारा ओशन का स्टडीज किया गया, तो आगे हमें पता चला कि क्या है ये क्या है, ये फीचर क्या बोलते हैं फीचरलेस ना होकर के क्या स्टूडेंट, इसमें कई सारे फीचर्स की प्रेजेंस है, ठीक है, क्या स्टूडेंट, इसमें कई सारे फीचर की प्रेजेंस है। तो देखेंगे कि हमारा जो ओशन फ्लोर है वो कैसा है, क्या स्टूडेंट, हम देखेंगे कि हमारा जो ओशन फ्लोर है वो कैसा है, ठीक है। तो देखिए ओशन फ्लोर कैसा है स्टूडेंट, देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं बना रही हूं आपके लिए डायग्राम, ठीक है, एबिसल प्लेन एंड फिर क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारा हो गया क्वार्ट्ज, ठीक है, इसके बाद क्या हमारा ये हमारा क्या हो गया रिज हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या स्टूडेंट ये हमारा हो गया आइलैंड, ठीक है स्टूडेंट, के बाद क्या हमारा ये हमारा फिर से हो गया ट्रेंच, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा हो गया एमुआर, मिड ओशियानिक रीज हो गया, ठीक है, मिड ओशियानिक रीज हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा क्या स्टूडेंट, ये बन गया हमारा ये क्या बन गया स्टूडेंट, हमारा बन गया क्या बन गया है हमारा, ये इस तरीके से हमारा क्या स्टूडेंट, हमारा इस तरीके से हमारा क्या है ओशियन फ्लोर है, क्या स्टूडेंट, हमारा इस तरीके से क्या है ओशियन फ्लोर है, क्या स्टूडेंट, हमारा क्या है हमारा जो ओशियन फ्लोर है वो क्या है इस तरीके से है, क्या स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा क्या है ओशियन फ्लोर है। देखिए अब क्या है जो मैंने आपको बनाया है डायग्राम, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं एक एक करके नाम बताती हूँ, ये क्या स्टूडेंट, ये क्या है, ये क्या स्टूडेंट, ये क्या है, ये हमारा हो गया क्या हो गया स्टूडेंट, ये क्या हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, क्या स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है,
ठीक है। और जो अब ढलान देख रहे हैं ये क्या है स्टूडेंट, ये है कॉन्टिनेंटल राइज। क्या है स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल राइज है। क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज है। ठीक है। इसके बाद क्या है, सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप है। क्या है स्टूडेंट, सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप है। क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ठीक है। इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ये क्या स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल राइज है। क्या स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल राइज है, कॉन्टिनेंटल राइज है। ठीक है। इसके बाद जो ये है ये क्या गड्ढा सा, ये क्या है, ट्रेंच है। क्या स्टूडेंट, ट्रेंच है। और जो ये है ये क्या स्टूडेंट, ये मैदान जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एबिसल प्लेन है। क्या स्टूडेंट, ये क्या है, एबिसल प्लेन है। और ये क्या स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है गुम्बद सा, ये क्या है, ग्योइट्स है। क्या है स्टूडेंट, ग्योइट्स है। अच्छा ये है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, ये हमारा है रिज। क्या स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, रिज। और ये क्या स्टूडेंट, ये जो है वो क्या है, आइलैंड है। क्या स्टूडेंट, ये क्या है, आइलैंड है। ये फिर से क्या है, ट्रेंच है। क्या स्टूडेंट, ट्रेंच है। और जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये क्या है, जो यहाँ जो ये फॉल्ट है ये क्या है, सेंट्रल फॉल्ट है। क्या स्टूडेंट, सेंट्रल फॉल्ट है, जहां से कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है हमारा, मिड ओशियानिक रीज है। क्या स्टूडेंट, मिड ओशियानिक रीज है। क्या है, मिड ओशियानिक रीज है। अब देख सकते हैं जो हमारे वैगनर जी बताए थे कि हमारा क्या है, जो हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारा जो ओशन फ्लोर है वो क्या है, फीचरलेस है, फ्लैट है। क्या है, फ्लैट है, फीचरलेस है, कोई फीचर नहीं है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब आगे जाकर के हमारी ओशन की स्टडीज हुई तो क्या हुआ स्टूडेंट, हमें कई सारे फीचर्स के बारे में पता चला। अब जानेंगे एक एक करके इन फीचर्स के बारे में। ठीक है। देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ये क्या है, ये तीनों जो है हमारे स्टूडेंट वो क्या है हमारे, ये कॉन्टिनेंट के एक्सटेंशन बोले जाते हैं। क्या होते हैं ये, कॉन्टिनेंट के एक्सटेंशन ये माने जाते हैं। मतलब क्या है, ये भी क्या है, कॉन्टिनेंट ही है, कॉन्टिनेंट का ही भाग है। ठीक है। इन तीनों को मिला करके स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम लोग, इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। देखिए मैंने क्या बताया, इन तीनों को लेके क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इन तीनों को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है। अब क्या है, अब क्या स्टूडेंट, जो मैंने बता रही हूँ ट्रेंच बता रही हूँ, एक एक करके देखेंगे क्या है। देखिए देखिए जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, it is the extension of the continent which is below sea level having a very gentle slope of 1 degree or less. ठीक है। एंड क्या कह रहा है, क्या कह रहा है स्टूडेंट कि क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट का ही क्या है स्टूडेंट, एक्सटेंशन माना जाता है। क्या माना जाता है कि वो क्या है, वो हमारे कॉन्टिनेंट का ही क्या है, वो एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज है, वो क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज और कॉन्टिनेंटल स्लोप भी है, वो क्या स्टूडेंट, वो भी क्या होता है, हमारे कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए वही बताया, ऑल दीज थ्री रीजन, शेल्फ हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो या स्लोप हो या राइज हो, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इन तीनों को मिला के बोला जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है। अब आगे क्या है, देखिए आगे क्या है, ओशियनिक ट्रेंच, वही जो मैंने भी याद कीजिए, मैंने क्या बताया आपको, बताया ना गड्ढा टाइप में। देखिए देखिए पहले, अब ट्रेंच देखिए पहले, अब देख लिए ट्रेंच का है, वही जो मैंने डायग्राम बताया था वही मैंने पीपीटी में क्या किया, पेस्ट किया सेम। ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या स्टूडेंट, ये क्या हमारा ट्रेंच है, ये क्या हमारा ट्रेंच है। तो देखेंगे ट्रेंच क्या होता है। देखिए आगे जाके मैं ये सब वर्ड इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आगे जाके हम बहुत सारे ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। बहुत जगह यूज करेंगे, तो आपके मन में कंफ्यूजन ना हो या ये नहीं आए कि ये क्या होता है, इसीलिए क्या कर रही हूँ मैं, एक एक चीज को क्लियर कर रही हूँ ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊं, जब मैं ये वर्ड यूज करूं तो क्या हो, आपके माइंड में क्लैरिटी पहले से बनी रहे। ठीक है। तो आगे क्या स्टूडेंट, अब देखेंगे मैंने क्या बताया कि ट्रेंच क्या होता है, ये देखेंगे। देखिए देखिए ट्रेंच क्या होता है स्टूडेंट, ट्रेंच दो जगह होता है। ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, ट्रेंच जो होता है वो दो जगह होता है। आप फिर से एक बार और डायग्राम को देखिए, देखिए आप देखिए
एक क्या है जस्ट क्या है कॉन्टिनेंट मार्जिन के पास एक ट्रेंच है ना। एक क्या है जस्ट कॉन्टिनेंट, बताया ना कि तीनों को मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइज और स्लोप को मिला के क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो जस्ट आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास है एक ट्रेंच, और एक क्या है जहां दोनों साइड क्या है ओशियनिक क्रस्ट है। क्या स्टूडेंट, दोनों साइड क्या इधर भी है और इधर भी क्या है ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ भी ट्रेंच है। तो देखिए बताया क्या गया, ट्रेंच क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं क्या होता है, देखिए बताया गया है ऑन द कॉन्टिनेंटल, क्या बता रहा है स्टूडेंट, ऑन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन वी माइट फाइंड ओशियनिक ट्रेंचेस व्हिच आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन होता है। और ये क्या होता है, वर्टिकल स्टीप क्रैक होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वर्टिकल स्टीप क्रैक होता है। क्या होता है, वर्टिकल स्टीप क्रैक होता है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है कि ये दो जगह, ठीक है, एक तो क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, दो जगह पाया जाता है। एक तो क्या होता है कि एक जस्ट क्या है कॉन्टिनेंट मार्जिन के पास पाया जाता है, जस्ट कॉन्टिनेंट मार्जिन के पास, और एक क्या होता है, एक दोनों साइड क्या होता है स्टूडेंट, दोनों साइड क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है ओशियनिक क्रस्ट होता है, एक वहां पाया जाता है। मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया, ठीक है। तो वही कह रहा था सेकंड टाइप, पहला तो ये क्या है कॉन्टिनेंट मार्जिन के पास पाया जाता है, वही देखिए कह रहा है कि ब्रॉडली वी फाइंड टू ग्रुप ऑफ सच ट्रेंचेस नियर द, एक तो पाया जाता है नियर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या स्टूडेंट, दूसरा जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, वेयर ऑन बोथ साइड ओशियनिक क्रस्ट इज देयर, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे ट्रेंचेस जो होते हैं हमारे ओशन फ्लोर पे, वो क्या है, दो तरह के ट्रेंचेस पाए जाते हैं। एक होता है जस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास, और एक होता है जहां दोनों साइड क्या होता है स्टूडेंट, ओशियनिक क्रस्ट होता है, ठीक है। अब आगे जानेंगे कि एबिसल प्लेन क्या होता है। देखिए एबिसल प्लेन कुछ नहीं, एक मैदान है। क्या स्टूडेंट, एबिसल प्लेन क्या है, क्या है, एक मैदान है, ठीक है। तो वहां क्या है, देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है, एक जो हमारा दिखाऊंगी डायग्राम में, वो क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, डीप ओशन फ्लोर, ठीक है, या डीप सी प्लेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसे डीप ओशन फ्लोर बोल सकते हैं या डीप सी प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये क्या है, ये कुछ नहीं, मैंने क्या बताया, जस्ट क्या एक मैदान है। क्या है ये, जस्ट क्या है, एक मैदान है। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एबिसल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन बोलते हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, डीप ओशन फ्लोर, क्या है, डीप ओशन फ्लोर, क्या स्टूडेंट, डीप ओशन फ्लोर या फिर डीप सी प्लेन रीजन। क्या है, डीप सी प्लेन रीजन, डीप सी प्लेन रीजन, डीप सी प्लेन रीजन, ठीक है। ये क्या है समझिए आप, आपकी समझ के लिए क्या है, ये समझिए मैदान है। क्या स्टूडेंट, मैदान है। आप देखेंगे कि गर्ट्स क्या होता है। क्या तो स्टूडेंट, गर्ट्स क्या होता है, देखिए क्या होता है, गर्ट्स क्या होता है, देखिए पहले देखिए गर्ट्स क्या होता है, ये क्या होता है, पहले रीज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये रीज होता है। आप जानेंगे पहले कि रीज क्या होता है। देखिए रीज क्या है स्टूडेंट, आप देख लिया, आप डायग्राम एक बार और देखिए कि क्या है, ताकि मैं बताऊं कि गर्ट्स क्या है। देखिए आप ध्यान से देखिए, देखिए क्या स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, ये क्या आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा फ्लैट, ये देख रहे हैं, ये फ्लैट टॉप देख रहे हैं। ये क्या स्टूडेंट, ये क्या है, ये क्या हील है। क्या है, ये हमारे जो क्या है स्टूडेंट, हील है, जो हमारे ओशन फ्लोर पे क्या है, समझिए कि हील है, जिसका जो टॉप है वो क्या है, फ्लैट है। क्या स्टूडेंट, जिसका टॉप क्या है, फ्लैट है। कैसा है, इस तरीके से, लेकिन क्या स्टूडेंट, इसका टॉप क्या है, फ्लैट है। क्या है, टॉप क्या है, फ्लैट है। और क्या है कि ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, जिसका सर है वो क्या है, पानी से ऊपर ना होकर क्या है, पानी के अंदर ही है। जो इसका सर है वो क्या है स्टूडेंट, ये सर तो इस तरीके से नहीं है, सर कैसे है, इस तरीके से, सर क्या स्टूडेंट, इस तरीके से है, फ्लैट टॉप माना था। लेकिन ये क्या है, ये जो हील है, हील की जो प्रेजेंस है वो क्या है, वो है तो उसमें, ठीक है, ओशियन में। लेकिन क्या है ये स्टूडेंट, ये क्या है, इसका मुंह जो है वो क्या है, क्या पानी के ऊपर ना हो, क्या है, पानी के अंदर ही है। क्या स्टूडेंट, पानी के अंदर ही है। तो गर्ट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है गर्ट्स का मतलब, देखिए क्या होता है गर्ट्स, दे आर लाइक रिज। क्या होता है स्टूडेंट, दे आर लाइक रिज। रिज मैंने बताया कि रिज क्या होता है, रिज क्या होता है स्टूडेंट, रिज क्या होता है, रिज क्या होता है, रिज भी क्या होता है, लाइक अ हील। क्या स्टूडेंट, लाइक अ हील ऑन द ओशन फ्लोर, लाइक अ हील ऑन द ओशन फ्लोर, जो क्या है, ऑलवेज सबमर्ज बिलो सी लेवल। क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, पानी में डूबा ही रहता है। क्या होता है, वो हमेशा क्या है, पानी में डूबा ही रहता है। तो गर्ट्स क्या होता है स्टूडेंट, गर्ट्स मैंने क्या बताया, गर्ट्स भी क्या होता है, रिज होता है। क्या होता है, रिज होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि क्या होता है, ये फ्लैट टॉप होता है। इसका क्या होता है, जो टॉप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लैट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, फ्लैट। और फ्लैट किस लिए होता है, फ्लैट क्योंकि क्या है, सरफेस करंट के कारण क्या होता है, इरोजन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सरफेस करंट के कारण क्या होता है, इरोजन होता है। क्या होता है, सरफेस करंट के कारण क्या होता है,
इरोजन होता है, इसीलिए क्या है उसका सर खड़े ना होकर के क्या होता है स्टूडेंट, फ्लैट होता है। क्या होता है, फ्लैट टॉप होता है। जैसे देखिए मेरा हाथ, ये क्या है, फ्लैट टॉप है, ठीक है। और रिज मैंने क्या बताया, रिज भी क्या है, रिज भी क्या है स्टूडेंट, हील है। क्या है, हील है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, सबमर्ज होता है, किसमें, पानी में हमेशा क्या होता है, ये डूबा हुआ होता है, ठीक है। ग्योट्स भी कभी इसी टाइप का रहा होगा, ग्योट्स भी कभी इसी टाइप का रहा होगा, लेकिन सरफेस करंट के इरोजन के कारण क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो है वो सर क्या हो गया होगा, ये क्या हो गया होगा, सर क्या हो गया, टकला हो गया। अब देखिए ना, जब बच्चों ये क्या बोलते हैं, सर पे बाल होता है तो क्या होता है, लड़कियां पफ बनाती है, कुछ कुछ करके बनाती है, लड़के क्या करते हैं, अरे ऐसे से करके क्या करते हैं, लड़के बड़े बड़े बाल उठाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट, इसके भी बाल कभी क्या होंगे, उठे हुए होंगे, लेकिन क्या है, सरफेस करंट इरोजन के कारण क्या हुआ, वो टकला हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, वो क्या हो गया, टकला हो गया, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो गया, ग्योट्स पड़ गया। और जो ये क्या है, ये रिज है, लेकिन दोनों क्या है, ये पानी में दोनों ही डूबे रहते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, पानी में ये दोनों ही डूबे रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आइलैंड, आपको बताया मैंने क्या है, उसमें एक आइलैंड क्या है, फीचर है। तो बोला आइलैंड भी क्या है, एक रिज है। क्या स्टूडेंट, आइलैंड भी क्या है, रिज है। रिज का मतलब कुछ नहीं, जस्ट समझिए हील। क्या समझिए स्टूडेंट, हील, ठीक है। क्या कह रहा है, बट देयर टॉप पार्ट इज अबव द सी लेवल, लेकिन इसका क्या होता है, जो टॉप पार्ट है वो क्या होता है, सी लेवल के ऊपर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, सी लेवल के ऊपर होता है। जैसे देखिए क्या होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए देखिए ये क्या बताया मैंने, ये क्या बताया मैंने, ग्योट्स। क्या बताया स्टूडेंट, ग्योट्स। क्या बताया मैंने आपको, ग्योट्स। जो क्या होता है, इसका क्या होता है, जो फ्लैट होता है, देखिए ये क्या होता है, ये भी रीज होता है। रीज मैंने क्या बताया, रीज कुछ नहीं, रीज क्या होता है, हील होता है। क्या होता है स्टूडेंट, रीज जो होता है, जो रीजेस होते हैं वो क्या होता है, जस्ट क्या होता है, हील होता है, ठीक है, हील होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रीज है, ये क्या है, हील है। ये भी क्या है, जो ग्योट्स है, ये भी क्या है, किसी टाइम में इसी प्रकार का रहा होगा, लेकिन क्या होगा, बार बार सरफेस करंट के कारण क्या होगा, इरोजन हुआ होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो इसका टॉप सरफेस है वो क्या टकला हो गया होगा, और क्या है, ये फ्लैट हो गया होगा। क्या होगा स्टूडेंट, फ्लैट हो गया होगा। लेकिन क्या ये दोनों क्या रहते हैं, ये हमेशा पानी में डूबे हुए रहते हैं। लेकिन जो आइलैंड होता है वो क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये पानी के, ये क्या होता है, सी लेवल होता है। ये जो होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, सी लेवल होता है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा आइलैंड है, इसका टॉप हमेशा क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, पानी के ऊपर। लेकिन ये भी क्या, एक हील होता है, मतलब रिज होता है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको, तीन चीजें क्लियर हो गई होगी कि ग्योट्स क्या होती है, रीच क्या होती है, और क्या है, आइलैंड क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होता है, कि सेंट्रल फॉल्ट क्या होता है, मिड ओशियनिक रीच क्या होता है। देखिए मिड ओशियनिक रीच कुछ नहीं होता है, जस्ट क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है। क्या होता है, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या होता है देखिए अब ये क्या होता है, यहां से क्या होता है स्टूडेंट, पहले देख लीजिए। देखिए होता है ये स्टूडेंट कि यहां से क्या है, यहां से क्या है, कांस्टेंट या क्या है, यहाँ माग्मा निकलता ही रहता है। क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, माग्मा निकलता रहता है। तो क्या होता है, ऊपर आके जानते हैं ये, जब तक वो क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर है, तब तक क्या उसे माग्मा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही टॉप पे आता है, क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, टॉप पे आने है, इसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ क्या आकर क्या होता है, यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, ये दोनों साइड क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है स्टूडेंट, फैल जाता है। क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। दोनों साइड क्या होता है स्टूडेंट, फैल जाता है, ठीक है, दोनों साइड। और ये क्या हमारा सेंट्रल फॉल्ट है। तो कुछ नहीं, आप देख सकते हैं ये क्या, एक माउंटेन्स की तरह है। क्या स्टूडेंट, एक माउंटेन्स की तरह है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रीच, ये जो हमारा जो क्या है, मिड ओशियनिक रीच होता है, वो कुछ नहीं, क्या है, एक ये क्या है, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है। टू पैरेलल क्यों, एक ये रहा, एक ये रहा, इसीलिए कहते हैं टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, जो क्या है, एक सेंट्रल फॉल्ट के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, अलग अलग होता है। क्या होता है, सेंट्रल फॉल्ट के द्वारा क्या होता है, अलग अलग होता है। वो मैंने क्या था, सेंट्रल फॉल्ट कुछ नहीं, एक क्रैक होता है, जहां से क्या होता है, कंटिन्यू वोल्केनिक इरप्शन होता ही रहता है। क्या होता है स्टूडेंट, वहां से लगातार क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। और जो भी वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो भी मटेरियल आता है, वो क्या होता है, पसर जाता है ऊपर आके। क्या होता है, ऊपर आके क्या होता है, फैल जाता है। और ये क्या होता है, आगे जाके क्या होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, ये भी क्या करता है, ये क्या करता है, हील का रूप ले लेता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि रीच का मतलब क्या होता है, रीच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रीच का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, हील होता है। ये क्या है, हील है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये भी हील की तरह देखने में लग रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया कि मिड ओशियनिक रीच क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, जो कि क्या होता है, एक वर्टिकल, एक क्या होता है, सेंट्रल फॉल्ट के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, अलग होता है। और सेंट्रल फॉल्ट कुछ नहीं, एक क्या होता है, क्रैक होता है, जो आगे जाके क्या होता है, फ्लैट का, फॉल्ट का रूप ले लेता है। जैसे देखिए मेरा हाथ देखिए,
ये क्या है, ये क्या स्टूडेंट ध्यान देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, फॉल्ट क्रिएट हुआ, और फॉल्ट क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से लगातार क्या हुआ, ये माग्मा क्या हुआ, निकलने लग गया, और इधर भी पसरा और इधर भी पसरा, ठीक है। और आगे जाके क्या स्टूडेंट, इसी तरीके से क्या है, एक मिड ओशियानिक रीज का निर्माण हुआ, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मिड ओशियानिक रीज क्या होता है। तो ये क्या है, जैसे कि हमारे अल्फ्रेड वेगनर जी जो बताए थे कि हमारा क्या है हमारा स्टूडेंट, जो ओशियन फ्लोर है वो क्या है फीचरलेस है और फ्लैट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट ना होकर के क्या स्टूडेंट, ये फ्लैट ना होकर के क्या है, अनफ्लैट है, ठीक है, बिना किसी फ्लैट के। और क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, जैसे बताए थे कि फीचरलेस है, कोई भी फीचर नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, बहुत सारे फीचर्स हैं। हमने देखा, क्या देखा, हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद ट्रेंचेस देखी, जो दो जगह है, एक तो जस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास पाया जाता है, एक बीच में पाया जाता है, जहां दोनों साइड क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट होता है। इसके बाद हमने देखा, क्या देखा, गर्ट्स देखा, ठीक है, रिज देखा, आइलैंड देखा। मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बताया कि रिज क्या होता है, रिज कुछ नहीं, रिज एक होता है हिल, क्या होता है स्टूडेंट, हिल होता है। और क्या होता है, गर्ट्स भी क्या होता है, वो भी किसी टाइम में, वो भी क्या होता है, एक रीज होता है। लेकिन किसी टाइम में वो रीज क्या होता है, किसी टाइम में उसका भी टॉप क्या होता है, इस तरीके से रहता है। लेकिन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सरफेस इरोजन के कारण क्या होता है स्टूडेंट, सरफेस करंट के कारण क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन कारण क्या होता है, उसका सर जो क्या होता है, टकला हो जाता है, वो क्या होता है, टकला हो जाता है, क्या होता है, फ्लैट बन जाता है उसका सर, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, जो आइलैंड बताया वो क्या होता है, वो जस्ट उसका जो सर है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन क्या होता है, वो पानी के ऊपर होता है। मान लीजिए क्या है, यहाँ पानी है तो इसका सर क्या है, पानी के जस्ट ऊपर रहता है, लेकिन वो भी क्या होता है, रिज होता है, मतलब क्या है, हिल है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने क्या बताया, मिड ओशियनिक रीज बताया। मैंने क्या कहा, मिड ओशियनिक रीज क्या है, मैंने क्या कहा कि क्या होता है स्टूडेंट की ये कुछ नहीं, एक क्या होता है, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, जो क्या होता है स्टूडेंट, एक सेंट्रल फॉल्ट के द्वारा क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। आई होप ये सारे आपको फीचर्स क्या होंगे, अब फीचर्स में क्लैरिटी आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी क्या है, गलती नहीं करेंगे। कोई यदि आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, आप बिना सोचे समझे क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, आगे इससे आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि खुद कहता है कि क्या है, हमारा सी फ्लोर है वो क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो आगे जाके देखेंगे कि वो थ्योरी क्या कहता है, और कौन कौन सी हमारा क्या है, हैरी हेस ने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन दिया, जिसके कारण हमें पता चला कि क्या है, हमारा जो सी फ्लोर है वो क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, तब तक क्या ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।